नहीं दे अपनी रहा ना। भौंकेगा या हमारी भी सुनेगा? आ गया ये सर। क्या बोला ना? कौन बैट रेडी कर सर रहा आ है? गया। बिलावल इंतकाल फरमा रहे हैं। हाँ भाई, तो बात हो रही थी हमारी कि इट इंक्लूड्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, यानी 5 एलिमेंट्स हैं, FCl, Br, I और At। अब इसमें से ये तीन, सॉरी, ये जो चार है ना हमारे, ये चारों हमारे नॉन मेटल हैं। ये चारों हमारे क्या हैं? नॉन मेटल हैं। और हमारे पास जो एस्टेटीन है, जो हमारा एस्टेटीन है At, ये हमारा क्या है? मेटलॉइड। ठीक है भाई। तो यानी हमारे पास चार जो हैं वो नॉन मेटल हैं और बाकी रिमेनिंग एस्टेटीन जो है वो क्या है? मेटलॉइड है। ठीक है भाई, तो यहाँ हम ये पॉइंट लिख सकते हैं। तो मैं पॉइंट लिख देता हूँ ना यहाँ पे एक, ऑल हेलोजेंस आर नॉन मेटल एक्सेप्ट एस्टेटीन। एस्टेटीन इज मेटलॉइड। ठीक है भाई, ये बात लिखूं नहीं लिखूं कि एस्टेटीन मेटलॉइड है? भाई आवाज आ रही है आप सबको? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। तो भाई हाँ जी, है जवाब ना दो। सर, ब्रैकेट में ऊपर वो सही है, पॉइंट नहीं लिखे। हाँ पॉइंट लिख लो ना, बस 8 मिनट बच गए क्लास खत्म होने में वैसे ही। 5 मिनट पहले छोड़ दें सर। नहीं नहीं बेटा, वैसे ही 2 बार जो है वो बीच में लाइट चली गई, 5-5 मिनट, तो वही वक्फा आ गया है। अच्छा जी, दे एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म। ये एग्जिस्ट करते हैं डाई एटॉमिक फॉर्म। डाई एटॉमिक फॉर्म का क्या मतलब है? मैंने पहली क्लास में सबको पढ़ाया था ये डाई एटॉमिक। पता है भाई किसी को? डाई एटॉमिक का मतलब F2, Cl2, Br2 और I2, ये सारे हमारे क्या हैं? डाई एटॉमिक होते हैं। इन्हें हम डाई एटॉमिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो मिलते हैं तो एक, यानी F2 है, 2F, 2Cl, 2Br और 2I। हाँ जी, एट रूम टेम्परेचर F2 and Cl2 are gas
गैसेस, F2 और Cl2 गैसेस हैं, Br2 is liquid and I2 is solid। ठीक है भाई, ये बात याद रखना, बड़ी अहम बात है ये कि भाई हमारे पास एक ही ग्रुप में यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यानी F2, Cl2, Br2 और I2, ये दोनों क्या हैं? गैसेस। ये क्या है? लिक्विड। और ये क्या है? सॉलिड। एस्टेटीन भी सॉलिड होगा। ठीक है। अच्छा, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? All elements of group 7A have 7 electron in their outermost shell। इनके outermost shell में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आखिरी पॉइंट, they can gain electron to form anions। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेते हैं? एनाइन। और ये एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जैसे कि दे कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। ये बात में मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। दे कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनाइन which are called halides। इन्हें हम क्या कहते हैं? हलाइड्स कहते हैं। और वो क्या क्या बनाते हैं? F पे नेगेटिव, Cl पे नेगेटिव, Br पे नेगेटिव और I पर नेगेटिव। Cl पे नेगेटिव क्या कहलाएगा? क्लोराइड। Br पे नेगेटिव क्या कहलाएगा? ब्रोमाइड। Cl पे नेगेटिव, F पे नेगेटिव फ्लोराइड, I पे नेगेटिव आयोडाइड। तो ये जो हमारे पास ये हलाइड्स बनते हैं, इन हलाइड्स को हम क्या कहते हैं भाई? यानी हलाइड्स का वर्ड क्यों यूज हो रहा है? हलाइड्स में हेल, HAL हेलोजन से आया। और जो IDE का टर्म होता है ना, IDE हमेशा यूज होता है फॉर नेगेटिव आइंस। IDE का टर्म यूज किसके लिए होता है? फॉर नेगेटिव आइंस, यानी एनाइंस के लिए यूज होता है। जैसे ऑक्सीजन के बनते हैं ऑक्साइड। ठीक है, OXIDE, ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब क्या हो गया? OX से आ गया कि भाई ऑक्सीजन की बात हो रही है, और IDE का मतलब क्या हो गया? नेगेटिव। तो ऑक्साइड्स भी क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। तो IDE का जो टर्म है वो यूज होता है किनके लिए? नेगेटिव्स के लिए यूज होता है। तो क्लियर है भाई यहां तक बात? किसी को कोई कंफ्यूजन है? तो भाई कल इंशाल्लाह जो है वो हमारे पास जो अपना कोचिंग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। ठीक है, इसी के आगे की जो बातें हैं वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। और फिर जो है वो हम लोग चैप्टर तकरीबन एंड पर है हमारा ये भी। इस हफ्ते इंशाल्लाह ये चैप्टर हम मुकम्मल करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि नया चैप्टर हमारा शुरू हो जाए। ठीक है भाई, तो आज की रिकॉर्डिंग भी ज़रा थोड़ी मिक्स होगी, तो हो सकता है वो 2-3 हिस्सों में हो। मुइज, ठीक है भाई, तो मैं क्लास एंड कर रहा हूँ यहाँ पर। इंशाल्लाह कल कोचिंग में मुलाकात करेंगे। ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज।